তে বলবো, আমাকে বাংলা বলতে পারি না। হ্যাঁ, একটু বুঝে নেবেন। दादा ने जो अभी बोला आदर्श की बात, मैं जहां भी जाता हूं अपनी बात करता हूं, ठाकुर को पकड़ करके मेरा क्या हुआ यही मैं बोलता हूं। आज जो समाज का स्थिति है, खास करके नौजवान का, वो भटका हुआ है, किसी की बात में नहीं है, किसी का बात नहीं सुनता। उसी में से मैं एक हूं। घर में हमारा मैं किसी का बात नहीं सुनता था, अपनी मन मर्जी का रहता था। खाना पीना जो भी होता है वो गलत, मतलब गलत क्या, भटका हुआ आदमी, गलत नहीं, और दिशाहीन उसको बोल सकते हैं। जो हमको बहुत सारा आकांक्षा है जीवन में, किंतु कुछ पा नहीं रहे हैं। आज भी नौजवान का बड़ी स्थिति है, आकांक्षा बहुत सारा है। मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत सारा आकांक्षा है, किंतु सक्सेस कहीं नहीं है। घूर फिर के वही माता पिता के शरण में आकर के बड़ा नहीं बन पाता, छोटा बन के रह जाता है। ठाकुर का दीक्षा हमको जबरदस्ती दिया गया था। मैं वो बाबा बाबा में बिलीव नहीं करता था। जो आजकल देखते हैं टीवी पर तथा कथित बाबाओं के बारे में, वही गलतफहमी हमारे दिमाग में भी था। जो कोई भी गुरु वगैरह यही सब बात है, कहीं कुछ है नहीं। किंतु जबरदस्ती हमको दीक्षा दिया गया। मैं मन ही मन सोचा ऐसे व्यक्ति आकर के दीक्षा दिलवाए जिनको मैं ना नहीं कर सकता था। चुपचाप स्थिर से उनको अंदर से मजाक भी बनाता था, उपहास उड़ाता था भीतर भीतर, और दीक्षा ले लिया। मैं भी मन मन सोचता था अच्छा ठीक है, ये दीक्षा देंगे, वो इधर मैं इधर, वही हुआ, दीक्षा दे दिए, वो उधर मैं इधर। फिर अपना जो जीवन था उसमें हम जीने लगे। तो वो जो ऋतिक दादा थे, एक बार हमको शहर में मिल गए। गांव का रहने वाला मैं हूं, तो मैं उनको बोला दादा आप जय गुरु, थोड़ा सा होता ही है, दीक्षा ले लेता है लोग तो जय गुरु करता है, समझता है यही है ठाकुर का दीक्षा। तो देख करके हमको बड़ा खुश हुआ और बोला जब बाबू करते हो ठाकुर का, जो तुम जो दीक्षा लियो सब करते हो? हम कहे नहीं, हमको समय में नहीं मिलता है, ये सब हमसे नहीं हो पाता, इसलिए नहीं करते। तो बोले बाबू करो, अभी तुम्हारा जीवन आगे बढ़ने का है, कुछ करने का है, कुछ करके देखो, करो, ठाकुर जी का स्मृति करो, ध्यान करो। तब भी उतना दिमाग में नहीं गया। लेकिन घर में जो मेरी मिसेज थी, घर की माँ लोग ज्यादा समझती है अपने परिवार की परिस्थिति, अपने बच्चे स्वामी सबका। तो उन्होंने हमको बोला जब आप करिए, तो हम धीरे धीरे करने लगे। तो जीवन में जो अच्छा होना चाहिए वो अच्छा नहीं हुआ, और जैसे जैसे करते थे वैसे वैसे थोड़ा माने निगेटिव की तरफ जाने लगे। हम कहे क्या हुआ भाई, ठाकुर के लोग बोलता है ठाकुर का दीक्षा लेने से यह होता है वह होता है, बड़ा बन जाता है आदमी, अच्छा बन जाता है, यहाँ तो सब गड़बड़ हो रहा है। तो जो आदमी हमको दीक्षा दिलवाए थे वो उनसे मिले, और मैं बोले देखिए ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है। मैं फिलिप्स में प्राइवेट नौकरी उस समय करता था, नौकरी छूट गया, अभी हम क्या करें, हम तो जब से ही करने लगे तब से और गड़बड़ होने लगा। तो बोले काम कीजिए, देवघर चलिए, हमारा आचार्य देव है उनसे मिलिए, या बवाईदा है उनसे मिलिए, देवघर चलिए, बवाईदा से मिलिए, वो जो बोलेंगे वो करिएगा, अच्छा होगा, जीवंत देवता है। तो मन ही मन हम खुद मैंने सोचता था जीवंत देवता, आदमी कहीं भगवान हुआ है, ऐसे ही सोचते थे, आदमी कहीं भगवान हुआ है तब ठग है, ऐसे ही सोचते थे जो बात है। लेकिन परम पिता का भटका हुआ संतान था, कैसे कैसे करके मैं देवघर चला गया। उस समय वर्तमान हमारे आचार्य देव आचार्य नहीं थे, बवाईदा करके थे। वहां जब गया तो हजारों आदमी का लाइन लगा हुआ था। तो मैं मुझको वो आदमी लाइन में लगा दिया, बोला नंबर आएगा तो जो दिक्कत है, जो दुख है या जो कष्ट है आप बोलिएगा। लाइन में लग गए, कुछ दूर जाते थे फिर निकल जाए, दूर आदमी कहीं भगवान हुआ है, ऐसी है सब। हाँ, पैसा का बक्सा वगैरह प्रणामी वगैरह देखते थे, सोचते दूर पैसा का बात है, कोई भगवान भगवान आदमी कहीं भगवान हुआ है। लेकिन फिर लग जाते थे, फिर सोचते देखते हैं इनका भी। ऐसे करते करते 10 आदमी के पीछे में जब हम आए, एक आदमी आगे से आया और मेरा बांह पकड़ के ले गया बवाईदा के पास, और बोलता है बोलें, बांग्ला समझता नहीं था, फिर भी बोला ये जीवन में बहुत संघर्ष किए, कहीं कुछ सफलता नहीं मिल रहा है, क्या करें? तो बवाईदा बोलते हैं आनंदेर प्रिपरेशन कोर भी। बांग्ला नहीं समझे जो आदमी हमको पकड़ के ले गया था, मैं उनसे पूछा क्या बोले?
तो भी बांग्ला में बोला आनंदेर प्रिपरेशन कोर्स भी, हमको हिंदी में बोलिए तो बोलते हैं जो आनंद की तैयारी करो। मैं वहां से निकल गया, सोचा खाने को पैसा नहीं है, बेरोजगार भटक रहा हूँ, आवारा गर्दी कर रहा हूँ, क्या आनंद की तैयारी करेंगे। फिर मिथ्या न हो ऋषि की वाणी, ये लोग साधारण आदमी नहीं है, आज समझता हूँ साधारण नहीं है भाई। मैं बाहर जब आया तो मिथ्या न हो ऋषि की वाणी, जैसे आंख में एक प्रकाश आता है वैसे प्रकाश है जी। इतना जो आदमी हजार हजार आदमी यहाँ पर खड़ा है, क्या सब बेवकूफ है? मैं ही एक काबिल हूँ, मैं ही बुद्धिजीवी हूँ और ये सब बेवकूफ हैं। इतने सारे लोग ठाकुर ठाकुर कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं मैं ही काबिल हूँ। थोड़ा सा एक अंदर से एनर्जी आए, नहीं करना चाहिए, देखते हैं। तो जो भी ठाकुर जी का नीति विधि था, यजन याजन इष्टवृत्ति, उसको खूब निष्ठा से घर आकर के करने लगे, एकदम टाइम टेबल से सुबह शाम प्रार्थना करने लगे। धीरे 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 उतना अच्छा समय नहीं हुआ, लेकिन एक समय ऐसा आया जो उनका जो वाणी जो बोला हुआ था जो आनंद की तैयारी करो, आज समझता हूं जो उन्होंने मुझको क्या आशीर्वाद दिया। आज मैं रेलवे में नौकरी करता हूं, बहुत अच्छा जीवन जीता हूं, लेकिन इतना दूर से आपके पास क्यों आया? यही बात आप लोगों तक भी पहुंचाने, जो अपने परिवार को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाइए, ठाकुर के पथ पर लाइए, इनके पास ले जाइए, इनसे योगा योग कराइए, निष्ठा से। ये ठाकुर जी का जो वाणी है उसको खूब निष्ठा कर से करके कीजिए, तब देखेंगे आपका परिवार कैसे क्या होता है। मैं मांस मछली खाने वाला आदमी था, उसके बगैर मैं नहीं खाता था। ठाकुर को पकड़ के हमको जब ज्वाइनिंग लेटर आया तो उसी समय हमारा एक गुरु भाई बोलता है कि ऐसे सस्तेनी नहीं लेगा तो अच्छा होगा। हम ये क्या होता है? तो बोला जैसे जैसे मांस मछली लहसुन प्याज नहीं खाना होगा। तो हम बोले जे तो पहला आदमी हमें कि और भी इंसान सब है देश दुनिया में? तो बोला लाखों में आदमी है। कैसा है क्या जो लाखों में ऐसा व्यक्ति है जो लहसुन प्याज मांस मछली नहीं खाता है? तो हाँ बहुत है। तब ठीक है हम लेंगे। मैं ले लिया। समझिए वो जो बोलता है ना आदमी सोने पे सुहागा, ठाकुर का दीक्षा लिया, नाम ध्यान स्मृति सब किया, नौकरी में आया, स्वस्थैनी लिया। आज समझता हूं जो लोग जो बोलता था सोने पे सुहागा, बिना स्वस्थैनी का ठाकुर को क्या जानेगा आदमी। लेकिन जो प्राथमिक बात है यजन याजन स्मृति, वो निष्ठा से करिए। आज चिल्ला के आपके पास मैं बोलता हूं किस लिए? उन्होंने दिखाया है, रास्ता दिखाया है। ये सुंदर दो आंख से हम पूरे संसार को देखते हैं, सबको देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। भगवान का इतना सुंदर सृष्टि, खुद को देखने के लिए आईने के पास जाना होता है। खुद को नहीं देख सकते, उसके लिए आईने के पास जाता है। ठीक वही हमारा कैरेक्टर, चरित्र, चाल चलन, बात व्यवहार, एवरीथिंग जो भी हमारे अंदर में है, अच्छा है कि बुरा है, वो कैसे जानेंगे? जब इनके सामने जाते हैं तब पता चलता है कि हम में कितनी त्रुटियां हैं, कितनी अच्छाइयां हैं। मैं उस त्रुटि को जब दूर करता हूं, स्वतः एक आदमी आदर्श आदमी बन जाते हैं। दादा ने जो बोला, आदमी बनते ही सब कुछ मिलेगा। जब तक हम आदमी नहीं है तब तक हमको बहुत दुख कष्ट है। हम ईश्वर के संतान हैं। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जन्म जन्म से भूल में है, भूल दे रहे हैं क्या करना है और दुख भोग रहे हैं। ठाकुर वही याद दिलाने आए कि तुम ईश्वर का संतान है, ईश्वर की तरह रहो, ईश्वर बनो, यही तुम्हारा मूल कर्तव्य है। हर एक समय में पुरुषोत्तम आए, लिविंग आइडियल के रूप में, आदर्श पुरुष के रूप में। जब मैं जैसा जीवन जीता हूं वैसा तुम जियो। ठाकुर जी को पकड़ करके हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, कैसे सोना है, कैसे चलना है, क्या खाना है, क्या बातचीत करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ उनसे जाना। राधे गोविंद नाम की बदन लइए, नयन नीरे सदा भासुरे। गोविंद का जो राधा नाम है वो बदन लइए। हर एक प्राणी, इंसान छोड़िए, जितना भी जीव जंतु है दुनिया में, सबको वो नाम देना है और सबके आंख का जो दुख है, जो आंख का जो आंसू है, उसको खत्म करना है। सोचे कितना बड़ा उत्तरदायित्व हम परम पिता लेकर के आए हैं। एक घर हो, उस घर में अगर 10-20 संतान हो, 2-4 संतान हो, पिता क्या चाहता है कि हमारा सब संतान बचे, बढ़े, आगे बढ़े, अच्छा बने।
वो उनका भी ये पूरा होल पृथ्वी होल विश्व ब्रह्मांड उनका संतान है सब। एक जीव जंतु से लेकर के इंसान तक सब उनका संतान है। तो एक पिता अपने पुत्र के प्रति जैसे भाव रखता है, जैसी चिंता रखता है, ठीक वैसे ही ये लोग भी वैसे ही चिंता रखते हैं। दुनिया का दुख हरने के लिए देवघर में ये लोग बैठा हुआ है। जब दूर थे, जब ठाकुर के बारे में दीक्षा लेना, स्मृति करना, ये सब जब तक जानते थे तब तक हमको भी ज्यादा चिंता नहीं था। लेकिन जब इनके नजदीक और जाते 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 पता चला कि हमको जितना भगवान का जरूरत है ना, हम लोगों को जितना भगवान का, गुरु का, देवता का जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा उनको हमारी जरूरत है। जैसे राम को हनुमान का जरूरत था, हनुमान को राम का जरूरत नहीं था। आफत उस समय में राम को था। ये राम का काम कौन करेगा? कृष्ण के भी समय में कृष्ण को जरूरत था पांडव का। पांडव सरेंडर कर दिया, जब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने रिलेटिव को नहीं मारूंगा, हमको ये सब नहीं करना है। भगवान कृष्ण बोलते हैं तुमको करना पड़ेगा, धर्म की स्थापना के लिए तुमको युद्ध करना पड़ेगा। जीसस क्राइस्ट को भी सूली में ठोक दिया गया। जीसस क्राइस्ट को आदमी का रक्षा के लिए जरूरत है, या आदमी को जीसस क्राइस्ट का जरूरत था। हर एक समय में हमको जितना ईश्वर का जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा उनको हमारी जरूरत है। इसलिए कि हम लोग तो चला जाएंगे, 50 साल, 60 साल, 100 साल में चला जाएंगे, लेकिन जिसका ये दुनिया है उसको कितना चिंता होगा कि हमारा यह पृथ्वी सुख, शांति और आनंद और प्रेम, भाईचारा से बचा रहे। जैसे पिता को अपने परिवार के प्रति, अपने घर के प्रति चिंता रहता है, अपने बच्चे को इसलिए पढ़ाता लिखाता, आदमी बनाता है कि हमारा जो भी मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत जो भी है, उसको वह बाइज्जत बरकरार रखे, बचा के रखे। ठीक वैसे ही इस दुनिया का परम पिता को भी चिंता होता है कि हमारा यह पृथ्वी सुख, शांति और आनंद से भरा रहे। यही बात है। इसीलिए जो आदमी ठाकुर को पकड़े हैं, ये मनुष्य का जो शरीर मिला है ना, बस एकमात्र उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, और वह काम गुरु का है। गुरु को पकड़ने से ही आदमी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा ये जीवन, व्यर्थ चला जाएगा, एकदम व्यर्थ चला जाएगा। जैसे एक जानवर का जीवन होता है, खाना पीना, वैतुन करना, सब ठीक वैसे ही एक इंसान का जीवन होगा। लेकिन हम जब मनुष्य के रूप में आए हैं तो भगवान को जाने, गुरु को जाने जो क्या होता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वर, गुरु ही भगवान विष्णु महेश सब हैं। इसलिए उनको भजने से ही हम भगवान को जान सकते हैं और व्यर्थ ना जाने दें। इतना सारा आदमी चिल्ला चिल्लाए क्यों बोलता है? कहीं ना कहीं सत्यता है, हम उसके पीछे नहीं गए। आज मैं नौकरी के पीछे भागा तो नौकरी मिला। जो आदमी ईश्वर के पीछे भागता है उसको भी ईश्वर मिलता। इसीलिए जो आदमी दीक्षा लिए हैं, निष्ठा से कीजिए। क्यों? हमने निष्ठा से किया तो हमने अपने गुरु का मान रखा। हम दीक्षा ले लिए, हम कुछ किए नहीं, हमारा कुछ हुआ नहीं, बदनाम तो ठाकुर हो गए। दीक्षा तो मैं भी लिया, कहां कुछ होता, हमने तो किया नहीं, बदनाम हमारा ठाकुर हो गया। जिसने किया वो पाया, वो ठाकुर का मान बढ़ रहा है। इसीलिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए ठाकुर के बात पर चले। 5 मिनट तो समय देना है। नाम ध्यान एकदम निष्ठा, कुछ भी हो जाए मैं ध्यान करूंगा ही, मैं स्थिति करूंगा ही, उसके बाद अपने संसार में जाइए। सब साइंटिफिक बात है। आप ये ठाकुर क्या है? असीम है। एक एक कण में भगवान वास करता है और वो ससीम होकर के, माने सीमा में मनुष्य के रूप में आते हैं। मतलब ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, हवा है, बतास है, मट्टी है, जल है, जो भी है प्रकृति का, उसी में भगवान का वास है। आप इनसे जितना अटैच करेंगे, उस एलिमेंट से आप उतना अटैच करेंगे, उस वस्तु से इतना अटैच करेंगे, प्रकृति आपको जीवन जीने में सहायता करेगी। यही तो है बड़ी बात, यही तो बात है। और कोई क्या बात है? हमको नेचुरल बनाने का बात है। हम प्रकृति के नजदीक जितना रहेंगे उतना साधारण बने, उतना अच्छा और आनंद का जीवन हमारा होगा। बस यही कहूंगा। समय ज्यादा है, समय फिक्स है। फिर कभी आप सभी का मंगल प्रार्थना ठाकुर जी के श्री चरणों में। आप लोगों का कल्याण हो। जय गुरु।